नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 2 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है जो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि अगर आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए। और आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे और बने ही रहिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और बहुत ही अलग अलग अजूबा कंसेप्ट्स देखने को मिले। तो चलिए हम आते हैं सीधा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इस सेशन में हम क्या कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके लिए कैसे यूजफुल रहता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने फर्स्ट सेशन में बहुत सारा कंसेप्ट बताया हुआ है और इस थर्ड सेशन में भी आज मैं बहुत सारा कंसेप्ट बताऊंगा। उसको आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? अभी कॉपी निकालिए और उस पर लिखिए। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो मेरे पास 2 क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब 2 क्वाड्रेंट नहीं, 2 यहाँ पे लाइन होती हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं खड़ी रेखा, जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो पड़ी रेखा होता है, ठीक है? तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स कहते हैं और ये एक्स निगेटिव होता है तो एक्स डैश, ये होता है वाई और नीचे होता है वाई निगेटिव, ठीक है? ये निगेटिव होता है, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, एक्स राइट साइड में निगेटिव होता है और लेफ्ट साइड में राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, ठीक है? अब देखिए मेरे दोस्त, एक्चुअली क्या कहना है मेरा, आप तो भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए 4 क्वाड्रेंट है, एक ये एक ये एक ये और एक ये। इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट है। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट हुआ, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट हुआ, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट हुआ और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट हुआ। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है और वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एक्स इधर आ गया तो एक्स निगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। इतना बात तो जानते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ है, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखना है? देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आप पढ़े थे कि टी रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो 6 होता है। कौन कौन होता है? तो साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस थीटा होता है, उसके बाद टेन थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा होता है, उसके बाद सेक और फिर उसके बाद क्या जाता है? कॉसेक थीटा हो जाता है। तो ये आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, है ना? अरे बताइए भाई साहब, इतना बात पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ पढ़े थे। तो मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सब का सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आपको आगे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का वैल्यू हमेशा उसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इतना बात ध्यान में रखिए, ठीक है? तो ऑल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और जस्ट उसका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट मेरे दोस्त क्या होता है? तो साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? तो साइन का अपोजिट कॉसेक हो जाता है। इतना बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा और इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाद बाकी जितना भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, ठीक है? थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन थीटा, ठीक है? टेन थीटा और टेन का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त? कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है वो सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है, ठीक है? तो टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सबका क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलिए हाँ या ना। तो कहेंगे अबे इसमें क्या कौन सा पहाड़ तोड़ना है? देखिए, तो ये बेसिक चीज़ है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? तो सेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब का नेगेटिव होगा, सब कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है? इतना बात समझे कि नहीं समझे? बस याद रखना है आपको क्या? ऑल आर पॉजिटिव, उसके बाद साइन कॉस, उसके बाद टेन कॉट, उसके बाद सेक कॉसेक, साइन कॉसेक टेन कॉट और कॉस
सेक, है ना, इसमें पॉजिटिव होता है। तो आप इतना बात याद रखेंगे। तो अब देखते हैं कि आगे अब क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 0 से लेके 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है, जो आप 9th-10th में पढ़े हैं, है ना, या फिर 11th-12th में पढ़े हैं, तो उसको हम आसानी से याद करने का ट्रिक कैसे रखेंगे। एक्चुअली आप लोग को याद होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इस तरीके से। लेकिन इसका भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक याद करने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद साइन कॉस टेन थीटा, टेन, फिर कॉट, और फिर क्या होता है सेक, और फिर क्या हो जाता है कॉसेक हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा बहुत यहाँ पे ढक गया है, तो आप समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री होता है, उसके बाद 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री का वैल्यू जनरली हमको याद रखने पड़ते हैं। बस इतना ही का वैल्यू याद रखना पड़ता है, बाद बाकी तो सब कुछ निकाल ही लेंगे। तो मेरे दोस्त, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन का याद रखेंगे, तो बाद बाकी सबका याद हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? हाँ जी कैसे? अरे तो देखिए जी सही। देखिए साइन थीटा को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखना है, फिर 1 2 3 4, यानी साइन थीटा में 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक ले जाना है, 90 तक ठेका देना है। अब सबके नीचे क्या कर दीजिए 4 4 4 4 डाल दीजिए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सबके नीचे 4 4 डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस पे सब पे रूट चढ़ा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस पे सब पे क्या कीजिए रूट चढ़ा दीजिए मेरे दोस्त। तो देखिए आप जानते हैं कि 0 बाई कोई भी नंबर हो तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। तो अब एक बात बताइए हमें, हाँ जी एक बात बताइए कि ये 0/4 है, तो 0/4 तो 0 ही होगा, और रूट के अंदर जो भी 0 वैल्यू होता है तो उसका तो वैल्यू 0 ही होता है। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 है, तो 1 तो 1 ही निकलेगा, और 4 क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/4 है, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये रूट 1/2 है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2, है ना, है ना, बताइए मेरे दोस्त। तो बताइए साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/√2। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/√2। हाँ जी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 3/4 है, तो 3 तो रूट में ही रह जाएगा, और 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो रूट 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा। अब देखिए 4/4 कट के 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, यानी साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक लगा के आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये अगर याद हो गया तो बाद बाकी सब सारे एंगल याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए साइन का ये जितना भी वैल्यू है वो सब हम निकाल चुके हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉस, है ना, यानी साइन जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 90 का हो जाएगा, और जो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है वो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस क्या हो जाएगा 0 का हो जाएगा। जैसे देखिए कॉस 90 का है, साइन 90 का है 1, तो कॉस 0 का हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद ये साइन 0 का है 0, तो कॉस 90 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे आप कॉस 30 का लेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस 45 और साइन 45 सेम ही रहता है 1/√2, और ये क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है तो 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है तो 0 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हम टेबल ज़रा मिटा देते हैं, कॉस का आप निकाल चुके हैं। अब अगर आप नहीं लिखे हैं, लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए tan की बात करें तो tan क्या होता है, तो tan होता है साइन बाई कॉस, ठीक है। tan क्या होता है साइन बाई कॉस। तो हम कॉस का क्या निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे 1, यहाँ पे निकाले थे √3/2, यहाँ पे निकाले थे 1/√2, यहाँ पे निकाले थे 1/2, और यहाँ पे 0 था, ठीक है। अब tan निकालना है, तो tan क्या होता है, tan थीटा मेरे दोस्त आप पढ़े हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा और बाई
कॉस थीटा होता है। इतना बात पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो बताइए साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको बाई करेंगे तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही होगा, यानी tan 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इतना बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए यहाँ पे tan यहाँ पे कितना है, तो 30 डिग्री है। tan 30 की बात करें तो यहाँ पे tan 30 की बात करें तो 1/2 और √3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये √3 आ जाएगा। हाँ जी दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 1/2 है और √3/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 1/√3 आ जाएगा। √3 नहीं आएगा, 1/√3 आएगा मेरे दोस्त। तो बताइए tan 30 का वैल्यू कितना आएगा, tan 30 का वैल्यू आएगा 1/√3। कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 45 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 बाई 1/√2 कट के आ जाएगा 1। 60 की बात करें तो √3/2 और बाई 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया। अब बचा कितना, तो √3 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हाँ या ना? अब tan 90 की बात करें तो देखिए tan 90 साइन बाई कॉस, तो 1/0 कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 रहे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ND, इस नॉट डिफाइंड को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड लिखते हैं। तो मेरे दोस्त tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का 1, उसके बाद tan 60 का कितना हो गया, तो √3 हो गया, और tan 90 का कितना हो गया, अनडिफाइंड हो गया। यहाँ पे कोई डिफिनीशन इसका है ही नहीं। अब देखिए tan का जस्ट रिवर्स होता है cos, यानी tan 90 का जो वैल्यू है वो cos 0 का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर cot 30 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे cot और tan 45 का वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 60 का तो 1/√3 और cot 90 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब समझ गए, तो अब सेक बताते हैं। देखिए सेक जो होता है ना, सेक जो होता है वो सेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है मेरे दोस्त। कॉस थीटा बराबर जो होता है वो 1/सेक थीटा होता है, या फिर इसी को कहें तो सेक थीटा बराबर जो होता है वो 1/कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इतना बात तो समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेक थीटा अगर निकालना है तो हम कॉस का उल्टा कर देंगे। तो सेक थीटा निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए। देखिए कॉस का उल्टा कर दीजिए तो 1/1 1 ही होगा, हाँ या ना। उसके बाद 30 का निकालना है, सेक 30 का, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। बोलिए तो सही। उसके बाद सेक 45 का निकालना है, तो यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, है ना, उसका उल्टा करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे cos 60 1/2 है, तो सेक 60 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त cos 90 यहाँ पे 0 है, तो सेक 90 क्या हो जाएगा, तो 0 है तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ पे कोई डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी सेक 90 का जो वैल्यू होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक साइन का उल्टा कर देंगे। अब साइन है 0 डिग्री 0, तो 0 का उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड। साइन 30 डिग्री है 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 45 है 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे 60 है कितना, √3/2, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है 1/1, यानी 1 ही होगा। आप ऐसे भी देख सकते थे कि जो कॉसेक जो होता है वो सेक का रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक का जो 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 90 हो जाएगा, जो 30 का होगा वो 60, जो 45 ही रहेगा। 60 वाला कॉसेक का 30 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद रख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपका ये है कि मान लीजिए आपको कोई एंगल दे दिया रहे, चलिए छोड़िए अभी हम एंगल की बात नहीं करेंगे, हम अब आपको हम बेसिक चीज़ अभी हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो मेरे दोस्त अभी हम जो बता रहे हैं उतना ही समझिएगा। 90 डिग्री पे चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, और 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। अब ये चेंज होता है नहीं चेंज होता है, ये क्या मतलब है, हाँ जी, ये क्या समझा रहे हैं। तो देखिए
सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा है। तो मेरे दोस्त मैंने क्या बताया कि बेस फैक्टर अगर 90 रहे, बेस फैक्टर अगर 90 रहे तो उस समय चेंज होगा। अगर यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा रहता, 180 माइनस थीटा रहता तो बेस अगर 180 है तो वहाँ पे नो चेंज होता है। तो मेरे दोस्त अब कहेंगे साइन किस में कन्वर्ट होगा, क्या साइन कॉसेक में कन्वर्ट होगा? नहीं जी नहीं। देखिए मेरे दोस्त, साइन जो कन्वर्ट होगा इसमें वो हो जाएगा कॉस में, ठीक है। उसके बाद टैन जो कन्वर्ट होगा वो किस में हो जाएगा? कॉट में या फिर कॉट टैन में। उसके बाद सेक जो कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में? तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप याद रखिए। तो मेरे दोस्त साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा? 90 वैल्यू है बेस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन बताइए 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो आप कहेंगे क्वाड्रेंट तो ये 4 ही है, तो 90 वाला ये होता है, तो 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कॉस थीटा तो लिख देंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका साइन कैसा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा रहता, तो 90 प्लस थीटा, 90 है बेस एंगल, तो 90 के केस में चेंज तो होगा यानी कॉस तो हो जाएगा, लेकिन सीधा कॉस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त पहले आप हमको ये बताइए मेरे दोस्त कि ये जो है 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो आप कहेंगे 90 यहाँ पे है और उसमें कुछ एंगल जोड़ेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मेरे दोस्त बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी तो निगेटिव भी होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना, बताइए तो सही। अब देखिए, अब यहाँ पे है साइन 180 माइनस थीटा, क्या है? साइन 180 माइनस थीटा। अब हमने बताया कि जब बेस एंगल सिर्फ 90 हो या फिर 90 का मल्टीपल हो तब चेंज होता है, लेकिन जब बेस एंगल 180 हो या फिर 180 का मल्टीपल, अच्छा 90 का मल्टीपल क्या? तो 90 का मल्टीपल हो जाएगा 9 दूना 18, 180, 9 तिया 27, 270, फिर 9 चौके 36, ठीक है। तो इस पे चेंज होता है, लेकिन 36 लेकिन 18 का भी हो जाता है। और 180 का जब मल्टीपल होगा, ठीक है, 180 का जब मल्टीपल होगा तो उस केस में कोई चेंज नहीं होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे बेस एंगल कितना है? 180 है। तो बताइए क्या चेंज होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कॉस नहीं, साइन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन ही हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त बताइए सिर्फ साइन थीटा लिख देने से तो काम नहीं चलेगा, चलेगा क्या? ना, सिर्फ साइन थीटा लिख देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको देखना भी पड़ेगा कि साइन थीटा ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 180 माइनस थीटा मेरे दोस्त 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। जैसे साइन 180 और प्लस थीटा है, तो मेरे दोस्त 180 प्लस थीटा ये है 180 और इसमें कुछ एंगल जोड़ देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए 180 बेस एंगल है तो साइन का साइन ही रह जाएगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए हम इस पर कुछ आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कराते हैं सो देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे दोस्त बताओ तुम कि कॉस 135 का वैल्यू क्या होगा, 135 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आप आंख मूंद के बना सकते हैं इसको। देखिए cos 145 को क्या हम 90 और प्लस 45 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 135 को अगर हम ब्रेक करें तो हम क्या करेंगे, कोई बेस एंगल 90 कर देंगे और यहाँ पे 45 ऐड कर देंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, हमने बताया था ना कि 90 प्लस थीटा क्या होता है 90 अगर बेस एंगल हो तो चेंज होता है, और चेंज होता है तो किस में हो जाता है? तो कॉस किस में मेरे दोस्त होगा? तो साइन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। लेकिन मेरे दोस्त आप एक बात हमको बता दीजिए, ये 90 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है? तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा नहीं, साइन 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45। तो मेरे दोस्त बताइए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 1/√2 होता है, ठीक है।
कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो आप धड़ाक से इसको आंसर कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट 135 का जो वैल्यू होगा वो 1/√2 होगा। मेरे दोस्त इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब अगर हम आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल बताएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है tan 225, ठीक है, कितना निकालना है, tan 225। तो इस tan 25 को आप लिख सकते हैं tan 180 और प्लस 45, क्योंकि 180 में जब 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, है ना। अरे बताइए तो सही। तो मैंने दोस्त आपको क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि जब बेस एंगल 180 हो तो 180 के केस में हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। क्या करते हैं, क्या नहीं। तो यहाँ पे ये tan थीटा ही हो जाएगा tan थीटा है तो tan थीटा ही हो जाएगा, लेकिन थीटा थोड़ी ना लिखेंगे। अरे थीटा लिखेंगे 45, तो यहाँ tan 45 हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, अब देखिए 180 और प्लस 45, 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये tan कैसा होता है, तो आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो मेरे दोस्त tan 45 का जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ये है कि tan 225 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे। तो चलिए अब हम एक और आपको कंसेप्ट बताएंगे, और वो कंसेप्ट क्या है, तो पैथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग सुने होंगे। हाँ जी, सुने हैं क्या, नहीं सुने हैं। पैथागोरियन ट्रिपलेट, पैथागोरियन यानी सीधा मानिए ना, ट्रिपलेट जो होता है, ट्रिपलेट, पैथागोरियन ट्रिपलेट, वो कैसे निकालते हैं या फिर कैसे फाइंड करते हैं कि 3 अगर नंबर दिया हुआ है तो वो पैथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई पैथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो ये अगर 3 है, ये 4 है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये 4 चौका 16 हो जाता है और 3 तिया 9 हो जाता है, तो हो जाता है 25, और 25 का रूट अंडर करेंगे तो ये हो जाएगा 5। यानी हम कहेंगे कि 3, 4 और 5 आपस में क्या है, पैथागोरियन ट्रिपलेट है। ये पैथागोरियन ट्रिपलेट इसलिए है क्योंकि 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, पैथागोरियन ट्रिपलेट होता है। लेकिन मेरे दोस्त ये तो चीज़ बेसिक है, 3, 4, 5 पैथागोरियन ट्रिपलेट कुछ इस तरीके से हो गया। हाँ जी, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए कोई भी यहाँ पे ऑड नंबर है ना, पहले ऑड नंबर है, तो हम कोई भी ऑड नंबर का पैथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। और कैसे, सो जरा देखिए। जैसे मान लीजिए आपको 5 का पैथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ये 5 ऑड नंबर है, तो याद रखिएगा हम सिर्फ और सिर्फ अभी ऑड नंबर का ट्रिक बताएंगे, ठीक है। जैसे पहला नंबर अगर 5 हो तो 5 का पैथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, तो 25 आ जाए। तो आप कहेंगे सीधा सीधा इसको कर दीजिए। अब 25 से एक कम लीजिए 24, 24 का आधा होता है 12, तो एक ले लीजिए 12 और एक लीजिए 13, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। तो मेरे दोस्त याद रखिए 5 का पैथागोरियन ट्रिपलेट जो होगा वो 5 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। आप जोड़ के निकाल लीजिए। आप जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो क्या ये 13 का स्क्वायर 169 के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो मेरे दोस्त कोई भी ऑड नंबर का हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दूसरा आपको पैथागोरियन ट्रिपलेट पता चल गया, तो क्या, तो 5 और 12 और 13 आ गया, ठीक है। 5, 12 और 13 आ गया, ठीक है। अगर हम आप कहें 7 का निकालो, ठीक है, आप क्या करना है, 7 का स्क्वायर कर देना है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। अब 49 को 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए ताकि उसके बीच का डिफरेंस 1 हो और जोड़ने के बाद 49 हो। तो 48, 49 से कम 48, 48 का आधा होता है 24, तो एक ले लीजिए 24 और दूसरा ले लीजिए 25। 24 और 25 को जोड़िए तो कितना आ जाता है, 49 आ जाता है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1 है। हाँ जी,
तो मेरे दोस्त बताइए यहाँ पे 7 के साथ जो पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 7 के साथ 24 हो जाएगा, 24 के साथ 25 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पैथागोरियन ट्रिपलेट। हाँ जी दोस्तों, ये क्या हो गया, पैथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। इतना बात समझे कि नहीं समझे, ये हो गया हमारा पैथागोरियन ट्रिपलेट। अगर हम आपको कहें 9 का निकाल के बताओ, ठीक है, 9 का निकाल के बताओ, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81। 81 नहीं लीजिए 80 लीजिए, 80 का आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 80 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 80 का जो आधा होगा वो 40 हो जाएगा। तो एक लीजिए 40 और एक लीजिए क्या 41, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो एक ही है, और इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है 81 आ जाता है। मतलब 9 का जो पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा वो 9, 40 और 41 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अगर हम आपको कहें कि 11 का निकाल के बताओ, तो सीधा सीधा 11 का स्क्वायर कर देना है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप 120 लीजिए, 120 का आप आधा करके देखिए तो कितना आ जाता है 60। तो आप 2 ले लीजिए, एक 60 हो जाएगा और एक 61 हो जाएगा। 60 और 61 को जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त ये है कि 11 का जो पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 61 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये काफ़ी लाजवाब ट्रिक है, ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ ऑड नंबर का, ठीक है, पैथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने का। अब हम आपको बताएंगे कि इवन नंबर का हम पैथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इवन नंबर का पैथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, तो जैसे मान लीजिए आपको 2 का निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, 2 का निकालना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 का हम आधा कर देंगे, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त 2 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि उसके बीच का डिफरेंस 1 हो। कहेंगे वाह गजब, ऐसे कैसे हो सकता है। 2 को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि 2 के बीच का डिफरेंस 1 हो, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। तो क्या आप कहेंगे, एक ले लेते हैं 0 और एक ले लेते हैं 2। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। मेरे दोस्त बताइए, तो हम इस लेंथ को अगर हम कहें कि ये 0 मीटर है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो मेरे दोस्त बताइए 2 के साथ स्टार्टिंग विथ 2 कोई पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता है। इतना बात समझे कि नहीं समझे। 4 का चेक कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 को इस तरीके से ब्रेक कीजिए ताकि उसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 आए। इवन नंबर में डिफरेंस 2 आना चाहिए, ऑड नंबर में डिफरेंस 1 आना चाहिए, ठीक है। और मेरे दोस्त यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले इवन नंबर में हम स्क्वायर करके आधा कर दिए हैं और आधा का हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। लेकिन ऑड नंबर में क्या करते थे, स्क्वायर करके और उसका हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। तो डिफरेंस समझिएगा दोनों में। तो इस 8 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए ताकि उस दोनों को जोड़ने के बाद 8 आए और उसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 हो। तो हम कहेंगे कि लो जी, हम क्या कर देते हैं, तो 1 कर देते हैं क्या, तो 1 कर देते हैं 2 और 1 कर देते हैं 6। क्या उसके बीच का डिफरेंस 2 है, नहीं है। आप कहेंगे छोड़ो यार, इसको हम कर देते हैं कितना 5 और इसको कर देते हैं 3, हो सकता है ना। अरे भाई हो सकता है। तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो मेरे दोस्त 4 का जो पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा वो 3, 4 और 5 हो जाएगा। तो ये तो वही ऑड नंबर वाला आ गया, है ना। तो ये ऑड नंबर से स्टार्ट हुआ। तो हम अगर इसको ऐसे लिखे तो 4, 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4 का जो है स्टार्टिंग विथ 4, इसका भी पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। अब हम देखते हैं 6 का, ठीक है। क्या 6 का पैथागोरियन ट्रिपलेट आता है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, है ना। अब 6 का स्क्वायर 36 है, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 को 2 इस पार्ट्स में डिवाइड कीजिए ताकि उसके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो आप कहेंगे कि 9, यानी हम 1 कर देते हैं 8 और 1 कर देते हैं 10। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये है कि 6 का जो पैथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो 6, 8 और 10 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ है ना।
अब देखिए हम 8 का अगर निकाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, इसको 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा। 32 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए ताकि उसके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो आप कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे कर दो कितना, तो आप कहेंगे यहाँ पे 16, यानी 16 दूना 32 होता है, तो एक आप कर दो 15 और एक कर दो क्या, 17। क्या 15 और 17 को जोड़ने के बाद 32 आ रहा है, तो कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 है। इसका मतलब ये जो 8 का जो पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। 8 15 17 हो जाएगा पैथागोरियन ट्रिपलेट। समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना। तो इस तरीके से निकालेंगे। अब आपको कहा जाए कि मेरे दोस्त 12 का पैथागोरियन ट्रिपलेट निकाल के लाओ, ठीक है, 12 का पैथागोरियन ट्रिपलेट निकालो। तो 12 का निकाल लीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 144। 144 का आधा कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 72। 72 को आप 2 पार्ट्स, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए ताकि उसके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो कैसे करेंगे, तो मेरे भाई 72 का आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे 72 का आधा 36 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 36। तो एक ले लीजिए 35 और एक ले लीजिए 37, इसके बीच का डिफरेंस 2 है और दोनों को जोड़ने के बाद भी आ रहा है 72, है ना। तो मेरे दोस्त 12 का जो पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 37 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसमें कहेगा कि कौन सा पैथागोरियन ट्रिपलेट है, उसको आप फाइंड कीजिए। तो ऑड नंबर से स्टार्ट होगा तो ऑड नंबर वाला रूल लगाएंगे, इवन नंबर से स्टार्ट होगा तो इवन नंबर वाला रूल लगाएंगे, और दोनों रूल आपको हम बता चुके हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आज जो है हम क्वेश्चन नहीं करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन जो है अब वो नेक्स्ट सेशन में यानी 4th सेशन में करेंगे। तो आप 4th सेशन में हमसे बने रहिएगा, जब भी अपलोड होगा आप वहाँ पे वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए, और ऐसे ही आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट्स और ट्रिक लेके आएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।